अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिफेक्ट रिडक्शन की हमने देखा था, शॉर्ट उसका मेन जो कंसेप्ट था वो देखा था, और मैंने आप लोगों को उसकी दो मेन जो एक्टिविटीज़ हैं वो बताई थी कि हम जो करते हैं उसके अंदर, वो थी इंस्पेक्शन और टेस्टिंग। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि इसका छोटा-छोटा भी कंसेप्ट ले लें, हम नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों को डिटेल में देखेंगे कि इंस्पेक्शन और टेस्टिंग होती क्या है। तो आज हम इंस्पेक्शन और टेस्टिंग देखेंगे। तो इंस्पेक्शन और टेस्टिंग की भी आगे जो फर्दर टेक्निक्स हैं वो उससे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज इंस्पेक्शन और टेस्टिंग को हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि होता क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इंस्पेक्शन और टेस्टिंग दोनों का मकसद क्या है। दोनों का मकसद ये है कि हम लोगों ने फॉल्ट को डिटेक्ट करना और फॉल्ट को रिमूव करना है। ठीक है, डिटेक्ट करने के बाद फॉल्ट्स को रिमूव करना है, क्योंकि एरर के बाद वो फॉल्ट होता है, फॉल्ट कॉज होता है। और एरर क्या होता है ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, और हम डिफेक्ट प्रिवेंशन क्यों करते हैं ये भी हम आप लोगों को एक्सप्लेन प्रीवियस वीडियोस में कर चुकी हूँ, तो आप लोग पहले वो देखिएगा। ओके, तो हम लोगों ने फॉल्ट को डिटेक्ट करना है और फॉल्ट को डिटेक्ट करने के बाद उनको रिमूव करने की कोशिश करनी है। ठीक है, जो हमारे सिस्टम्स के अंदर आ जाते हैं फॉल्ट्स, सही रिक्वायरमेंट्स के अंदर हो सकते हैं, डिज़ाइन के अंदर हो सकते हैं, ठीक किसी भी उसके अंदर हो सकते हैं। तो अब इंस्पेक्शन हम लोगों ने ये इंस्पेक्शन और टेस्टिंग दोनों ही होती है। तो जो इंस्पेक्शन होते हैं वो कौन करता है? इंस्पेक्शन होते हैं इंस्पेक्टर करता है। ठीक, जो इंस्पेक्शन कर रहा है उसको हम इंस्पेक्टर कहते हैं। ठीक, इंस्पेक्शन की अपनी टीम होती है, टेस्टिंग की अपनी टीम होती है। इन दोनों की टीम सेम नहीं होती है, दोनों एक ही बंदे नहीं कर रहे होते। तो इंस्पेक्शन जो है वो इंस्पेक्शन टीम करती है, और जो है इंस्पेक्शन का जो मेन हेड होता है उसको हम इंस्पेक्टर कहते हैं। ठीक, और जो इंस्पेक्शन कर रहे हैं उनको हम इंस्पेक्टर कहते हैं। जो इंस्पेक्शन है ये हम लोग की एक स्टैटिक टेक्निक है। ठीक है, और ये डिफेक्ट डिटेक्शन और डिफेक्ट रिमूवल के लिए यूज होता है कि हमने डिफेक्ट को डिटेक्ट करना है और उसको फिर रिमूव करने की कोशिश करनी है। अच्छा, इंस्पेक्शन क्या होता है? इंस्पेक्शन ये होता है कि हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन उन क्वेश्चंस की बेसिस पे हमने अपनी रिक्वायरमेंट्स को चेक करना होता है, अपने डिजाइन और प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन को चेक करना होता है। ठीक है, और उनको चेक करने के बाद हम लोगों ने इंस्पेक्शन कर लेते हैं। इंस्पेक्शन के बाद हमारी टेस्टिंग होती है। इंस्पेक्शन जब हम कर लेते हैं, ठीक है, और हम उन क्वेश्चंस के मुताबिक हम अपना जब डॉक्यूमेंट चेक कर लेते हैं, ठीक है, रिक्वायरमेंट चेक कर लेते हैं, कोड चेक कर लेते हैं, डिज़ाइन चेक कर लेते हैं, तो फिर हम लोग उसके बाद टेस्टिंग पे जाते हैं। तो इंस्पेक्शन का असल मकसद ये होता है कि हम लोगों ने अपने अच्छे तरीके से जो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है, जो अपना आर्टिफैक्ट है ना, लाइक जो सॉफ्टवेयर का आर्टिफैक्ट है, कोई डॉक्यूमेंट हमारा डिज़ाइन का, प्रोडक्ट का, किसी का भी, तो हम लोगों ने उसको पहले हमने इंस्पेक्ट करना है। ठीक है, वो इंस्पेक्टर करेगा। ठीक है, अब ये क्या होगा कि हम लोग के इंस्पेक्शन जो है वो ये ऐसा नहीं होगा कि एक ही बंदा करेगा, लाइक डिज़ाइन सिर्फ एक ही बंदा पकड़ के बैठ जाएगा, वही उसको चेक करेगा, वही उसको सब कुछ करेगा। नहीं, डिज़ाइन की भी टीम होती है, इंस्पेक्शन की भी टीम होती है। ठीक है, उसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन, काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, उसके बाद वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करके करते हैं इंस्पेक्शन, सही है, आपस में एक दूसरे के साथ बैठ के और सब कुछ। ठीक है, और इंस्पेक्शन करने के बाद वो लोग क्या करते हैं? फॉल्ट्स को डिटेक्ट करते हैं कि फॉल्ट्स कहाँ-कहाँ आए हैं और क्या-क्या फॉल्ट्स हैं। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने क्या करना होता है कि वो जो इंस्पेक्शन के अंदर आए हैं ना हमारे, जब वो इंस्पेक्शन कर रहे होंगे, अपनी वो डॉक्यूमेंट को चेक कर रहे होंगे, तो उसके बाद वो फिर उसके बाद इन्फॉर्म करते हैं कि ये फॉल्ट्स हैं, इतने फॉल्ट्स हैं और इतने पास हैं, इतने फेल हैं, ये सब कुछ ये करते हैं इंस्पेक्शन। ठीक है, और इंस्पेक्शन कैसे होती है इसका मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट दिखाऊंगी आगे, तो आपको परेशान नहीं होगा कि इंस्पेक्शन क्या चीज़ है, ये क्या कह रही है। तो इंस्पेक्शन इंशाल्लाह आगे दिखाऊंगी मैं आपको इंस्पेक्शन क्या होती है, इसका डॉक्यूमेंट कैसा होता है, उसकी चेकलिस्ट कैसी होती है। उस चेकलिस्ट के मुताबिक हम लोग अपने क्वेश्चंस को तैयार रखते हैं ताकि वो रिक्वायरमेंट्स को उस चेक कर सकें। ठीक है, इसके अंदर इंस्पेक्शन के अंदर जो इस फॉर्मेलिटी और जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने यूज़ करना होता है कि इस स्ट्रक्चर के मुताबिक हमने इंस्पेक्शन करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, और इंस्पेक्शन भी हमारी दो तरह की होती है, एक इनफॉर्मल हमारे पास होती है और फॉर्मल इंस्पेक्शन दोनों होती हैं। ठीक है, और हम जो इनफॉर्मल इंस्पेक्शन करते हैं उसके अंदर आ जाते हैं वॉक थ्रूज आ जाते हैं, पीयर रिव्यूज आ जाते हैं, डेस्क चेक आ जाता है। तो वो भी हम आगे जाके इंशाल्लाह, जो मैंने आप लोगों को कहा है ना, जो इंस्पेक्शन की और फर्दर टेक्निक्स हैं वो आगे आएंगी, वो इंशाल्लाह हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो इनफॉर्मल हम इस तरीके से करते हैं कि हम इसमें वॉक थ्रूज करते हैं, व्यूज करते हैं, सेल्फ कंडक्टेड, इंडिपेंडेंट, ग्रुप वाइज, मतलब कि खुद पहले चेक करते हैं। ठीक है, उसका ग्रुप वाइज मतलब कि ग्रुप को चेक करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद फॉर्मल इंस्पेक्शन होती है। ठीक है, फॉर्मल इंस्पेक्शन कैसी होती है मैं वो भी आप लोगों को जो चेक लिस्ट है वो दिखाऊंगी कि फॉर्मल हम लोग कैसे करते हैं चेकलिस्ट के ऊपर। ठीक है, लाइक रिक्वायरमेंट की चेकलिस्ट कैसी होती है, डिजाइन चेकलिस्ट कैसे होती है, और हम लोग कैसे चेक करते हैं इंस्पेक्शन के अंदर। ठीक है, हम इंस्पेक्शन के थ्रू कैसे फॉल्ट को हम डिटेक्ट करते हैं और कैसे फिर हम उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब जो इंस्पेक्शन होती है वो मोस्ट कॉमनली जो होते हैं वो यूज होती है कोड के लिए, लेकिन हम इसको थ्रू आउट अपना जो पूरा एसडीएलसी का फेज होता है, लाइक हमारे पास सबसे पहले रिक्वायरमेंट को होता है, फिर डिजाइन और फिर हमारे टेस्टिंग को होता है, हम सब के अंदर लेके चलते हैं इंस्पेक्शन को।
और हम सब के अंदर फिर ये इंस्पेक्शन की जो हमारी चेकलिस्ट है वो भी हम यूज़ करते हैं, और इनफॉर्मल जो हमारे इनफॉर्मल जो तरीके हैं लाइक वॉक थ्रूज है, रिव्यूज़ हैं, ये भी हम करते चले जाते हैं। ठीक, तो हमने पूरा थ्रू आउट अपने डेवलपमेंट जो है प्रोसेस इंस्पेक्शन का लेके चलना होता है। और ये इंस्पेक्शन कौन कर रहे होते हैं? इंस्पेक्टर्स कर रहे होते हैं, जो इंस्पेक्शन की टीम होती है। ठीक, और इन्होंने इनका मकसद क्या होता है कि इन्होंने फॉल्ट को डिटेक्ट करना है। ठीक, कि फॉल्ट कहाँ कहाँ आया है, कि रिक्वायरमेंट्स के अंदर है तो कहाँ है, डिज़ाइन के अंदर है तो कहाँ है, और उसके बाद उनको रिमूव करते हैं ये लोग। सही। ओके, तो टेस्टिंग क्या होती है? टेस्टिंग क्या होती है कि हम लोगों ने फेलियर को ऑब्जर्व करना है कि हमारा कहाँ कहाँ और किस किस पार्ट पे फेलियर आ सकता है। ठीक, लाइक अगर कोड है तो कोड का कौन सा पार्ट ये फेलियर का बाइस बनेगा, ये हम फेलियर को ऑब्जर्व करते हैं पहले, और उसके बाद फिर हम फॉल्ट को रिमूव करते हैं इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि टेस्टिंग और इंस्पेक्शन दोनों का मकसद ये है ना कि हमने फॉल्ट को डिटेक्ट और रिमूव करना है। लेकिन हम टेस्टिंग के अंदर क्या करते हैं कि हम पहले फेलियर ऑब्जर्व करते हैं कि फेलियर हमारा कहाँ कहाँ आ सकता है, उसके बाद हम वो फॉल्ट रिमूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन एक एक्टिविटी है, क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर यूज होती है। ठीक है, और हम इसको ना क्वालिटी एश्योरेंस मतलब एक्टिविटी जो हम परफॉर्म करते हैं टेस्टिंग की, जब हम लोग डिप्लॉय करने से पहले जब टेस्ट करते हैं ना अपने सिस्टम को, सॉफ्टवेयर सिस्टम को, तो हम टेस्टिंग हम करते हैं। टेस्टिंग के भी बहुत तरीके, व्हाइट बोर्ड टेस्टिंग, ब्लैक बोर्ड टेस्टिंग, वो सारी टेक्निक्स आगे इंशाल्लाह, आगे जो हमारी सीरीज चल रही है इंशाल्लाह आगे आगे हल्का हल्का आती रहेंगी, तो आपने वीडियोस मिस नहीं करनी। ठीक है, और हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं कि जब हम लोग अपने सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट अपने जब सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं कि प्रोग्राम का बिहेवियर आउटकम कैसा है, फिर उसके मुताबिक हम टेस्ट करते हैं। और अगर हम देखते हैं ना कि फेलियर अगर हमें लगता है कि फेलियर आने के चांसेस हैं और हम ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद हम उसको एग्जीक्यूट करने के बाद हम उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम लोग उसके बाद उसको उनको 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 ढूंढ के हम उसको खत्म कर सकें, उन फॉल्ट्स को हम रोक सकें, खत्म कर सकें। ठीक है, जो फेलियर का बाइस बन सकते हैं। ठीक है, जो हम फेलियर ऑब्जर्व करते हैं ना एक पोर्शन के अंदर, जैसे अभी एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, और मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे फेलियर है, तो फिर मैं उसको पहले अच्छी तरीके से एनालाइज करूंगी। ठीक है, उसको रिकॉर्ड करूंगी कि हाँ जी यही है, तो उसके बाद फिर मैं क्या करूंगी, इसको लोकेट करूंगी, फिर इसको फिक्स करने की कोशिश करूंगी इन फॉल्ट्स को, ताकि वो फेलियर का बाइस ना बने। ठीक है, क्योंकि हमने फॉल्ट रिमूव करने हैं, और हम फॉल्ट रिमूव करके ही फेलियर को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम फॉल्ट टाइमली रिमूव नहीं करेंगे तो वो फेलियर का बाइस बन जाएंगे। सही। उसके बाद क्या हो सकता है कि हम उसके बाद क्या करते हैं, क्या कहते हैं कि हम लोग ना स्पेसिफाई कर देते हैं टेस्टिंग एक्टिविटी को। ठीक है, और हम लोग मतलब बता देते हैं कि हम ये वाली एक्टिविटी यूज करेंगे इसके अंदर। ठीक है, और उसके अंदर जो रिलेटेड जो फॉल्ट्स हैं वो डिटेक्टेड जो फॉल्ट्स हैं वो डिटेक्ट करते हैं इसके अंदर, और हम वो पहले बता देते हैं कि हम लोगों ने पहले टेस्ट क्या करना है, मतलब किस चीज़ को हम टेस्ट करने जा रहे हैं, और किस तरह के जो फॉल्ट्स हैं वो फाइंड हमने ढूंढे हैं, मतलब किस तरह से ढूंढे, टेस्टिंग के अंदर हम ये सब कुछ करते हैं। और और जो हमारे डिफेक्ट लेवल कैसा है हम लोगों का। ठीक है, और हम लोग कब हम लोग वो टेस्टिंग स्टॉप कर सकते हैं, टेस्टिंग हम अपना कब रोक सकते हैं। ठीक, हम टेस्टिंग तो जाहिर सी बात है तभी रोकेंगे ना जब हमारे फॉल्ट अच्छे से रिमूव हो जाएंगे, और फेलियर ऑब्जर्व अगर हमने किया है तो वहां पे हमने फॉल्ट रिमूव करने हैं, तो उसके बाद हम लोग टेस्टिंग को स्टॉप करेंगे ना। तो ये सब कुछ हम इसमें देखते हैं टेस्टिंग के अंदर कि हमने फेलियर को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, कि कहाँ कहाँ फेलियर आया है और कहाँ कहाँ आ सकता है, ऑब्जर्व करना है, और उसके बाद हमने फॉल्ट को रिमूव करने की कोशिश करनी है उसके अंदर से। सही, और ये भी पूरा हमारा जो डेवलपमेंट हमारा जो पूरा लाइफ साइकिल होता है, लाइक रिक्वायरमेंट डिजाइन, ये भी सबके अंदर होता है, जैसे इंस्पेक्शन है ना सबके अंदर होती है, इसी तरीके से टेस्टिंग भी सबके अंदर होती है। तो ये दोनों टेक्निक्स जो है बेसिकली यूज किस लिए होती है, ये देखो, ये डायरेक्ट फॉल्ट डिटेक्शन रिमूवल के लिए है, और ये फेलियर ऑब्जर्व करने के बाद फॉल्ट रिमूवल है। ठीक, फेलियर को ऑब्जर्व करना है, उसके बाद हम फॉल्ट रिमूवल करते हैं। इस टेस्टिंग के भी फर्दर टेक्निक्स हैं, वो भी इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे, और इंस्पेक्शन की भी आगे टेक्निक्स है फर्दर के इंस्पेक्शन हम किस तरीके से कर सकते हैं, उसकी चेकलिस्ट कैसे होती है वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी और आगे समझाऊंगी भी इंशाल्लाह। तो जो इंस्पेक्शन का जो मेन आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा कि इंस्पेक्शन क्या होता है, कि हमने फॉल्ट को डिटेक्ट करना है। ठीक है, और फिर उसको रिमूव करने की कोशिश करनी है। और इंस्पेक्शन हम लोग कुछ क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चन तैयार किए होते हैं, ठीक है, जो हमने डॉक्यूमेंट पे टेस्ट करने होते हैं, तो सही, और वो एक चेकलिस्ट की फॉर्म में होते हैं। और इंस्पेक्शन कौन करता है? इंस्पेक्टर करता है। और इसके अंदर इंस्पेक्शन की टाइप्स क्या है, इनफॉर्मल इंस्पेक्शन भी होती है और फॉर्मल भी होती है। इनफॉर्मल की भी टेक्निक्स हम आगे पढ़ेंगे, और फॉर्मल स्पेसिफिकेशन भी कैसी होती है वो भी हम आगे देखेंगे। इंस्पेक्शन भी थ्रू आउट पूरे डेवलपमेंट के अंदर होती है, लाइक एसडीएलसी के पूरे फेज में होती है, और टेस्टिंग भी सब में होती है, कि हमने जब हमने इंस्पेक्शन कर लिए तो उसके बाद हम टेस्टिंग पे आ जाते हैं, क्योंकि उसमें हम लोग डिटेक्ट किया है ना सब कुछ। तो अब हमने रिमूवल की तरफ जाना है, तो हम रिमूव किस में कर सकते हैं? टेस्टिंग के अंदर से ही ऑब्जर्व करके रिमूव कर दें हम इसके अंदर भी हम रिमूव कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम मेजर जो करते हैं इंस्पेक्शन के अंदर, वो हम फॉल्ट को डिटेक्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस कुछ ऐसे होता है ना, अपने क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करना होता है, लाइक रिक्वायरमेंट, अच्छा ये क्वेश्चन है और ये रिक्वायरमेंट है, और क्वेश्चन के मुताबिक वो रिक्वायरमेंट है तो ठीक है, अगर वो नहीं है तो वो फॉल्ट का कॉज है। ठीक है, वो फॉल्ट डिटेक्ट हम उसमें करते हैं। तो
इन दोनों की जो मेन टेस्टिंग तो इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे, लेकिन इंस्पेक्शन की इंशाल्लाह अगली वीडियोस आएंगी जिसमें हम इसके टेक्निक्स देखेंगे, तो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ रहना है ताकि आप लोग मिस ना कर सकें। तो जो मेन इसका जो कंसेप्ट है इंस्पेक्शन और टेस्टिंग का, वो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हम टेस्टिंग क्यों करते हैं और हम लोग इंस्पेक्शन क्यों करते हैं, और ये डिफेक्ट रिडक्शन के अंदर क्यों आता है, क्योंकि डिफेक्ट रिडक्शन की ये 2 टाइप्स हैं। सही है, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होंगी। तो इससे पहले की जो वीडियो डिफेक्ट प्रिवेंशन की, वो भी ज़रूर देखिएगा और फिर डिफेक्ट रिडक्शन की देखिएगा। और मैंने आप लोगों को ये कहा था कि जैसे हम लोगों ने इसकी 2 टेक्निक्स देखी हैं, इंस्पेक्शन और टेस्टिंग की, तो इसी तरह और भी कुछ टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, इंस्पेक्शन और टेस्टिंग की, ठीक है। और उसके अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर भी हम लोग क्या करते हैं कि रिमूव करने की कोशिश करते हैं फॉल्ट और एरर्स को, ठीक है। उसके एरर्स को, फॉल्ट को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। और जो बाकी जो स्टैटिक टेक्निक्स हैं उसमें 2 मेन होती है, मतलब बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस भी करते हैं, कंट्रोल फ्लो, डाटा फ्लो एनालिसिस, ये सारी जो है ये तीनों भी टेक्निक्स हैं। ये भी तीनों हम डिटेल में इनकी वीडियो होगी, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। और भी क्या होती है कि हम एग्जीक्यूशन बेस्ड टेक्निक भी देखते हैं, सिंबॉलिक एग्जीक्यूशन होती है, सिमुलेशन, प्रोटोटाइपिंग भी कर सकते हैं, डायनेमिक मतलब अगर स्टैटिक टेक्निक्स हैं तो वो ये है, डायनेमिक करनी है तो वो डायनेमिकली हम ऐसे टेक्निक्स कर सकते हैं। और ये सारी टेक्निक्स क्या है, हम लोग को हेल्प करती है डिटेक्ट करने के लिए और रिमूव करने के लिए एरर्स को, फॉल्ट्स को सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर से ही। और ये यूज होती हैं लार्ज स्केल हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए, क्योंकि उसमें हम लोग डिफेक्ट्स का चांस नहीं छोड़ सकते, उसमें हम एरर्स नहीं छोड़ सकते, मतलब फॉल्ट नहीं कर सकते अपने सिस्टम के अंदर। तो ये टेक्निक्स ज़्यादा वहाँ पे यूज होती हैं। तो इंशाल्लाह हम टेक्निक्स 1 बाय 1 इंशाल्लाह आगे देखेंगे भी और पढ़ेंगे भी, तो आप मेरे साथ रहना है। बहुत मजे मजे की टेक्निक्स हैं, इंशाल्लाह आप लोगों का जो इंटरेस्ट है वो खुद ब खुद डेवलप हो जाएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अगली वीडियो ज़रूर देखनी है, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द अपलोड करूँगी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अगर आप लोगों को समझ ना आई हो इनमें से कुछ भी, तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें और नोट्स बनाना नहीं भूलना, क्योंकि डिफेक्ट प्रिवेंशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, उसका भी अच्छा खासा कॉन्सेप्ट था। डिफेक्ट रिडक्शन हम पढ़ें तो आप लोग मिक्स ना कर दें सब कुछ, तो इससे नोट्स बनाना आप लोगों ने नहीं भूलना है, ठीक। और आखिर में वही रिक्वेस्ट कि आप लोगों ने लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।